दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आज़म हैं, वो इंडिया को सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से अंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपने अंटीक वापस लीजिए। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था। यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। जब इंसान किसी के बराबर में खड़ा होता है ना, तो जब टक्कर वाला इंसान हो तो वो ये बात कर सकता है। उनको पता है इनकी इकॉनमी तगड़ी। अभी यही होता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चीज़ मांगता तो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देना था कि हम क्यों दें, क्योंकि हमारे पास वो मुआशत नहीं है, वो हमारे पास इकॉनमी तगड़ी नहीं है। देखिए, बात अब दुनिया वाले सुनेंगे इकॉनमी के बंदे की। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यही तो फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान से मूव की जा रही है। इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आकर स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीज़ें हैं जो लेके जा चुके हैं, 4000 साल, 10,000 साल ऐसे। तो आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं। ठीक है, और 4000 साल पुराना था। कहा जाता है कि 2000 BCE, ठीक है जी। और 10वीं और 11वीं जो CE से भी जिनका ताल्लुक था, और उन सारी चीज़ों को इंडिया ने वापस जो है, ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे उनको इंडिया ने वापस लिया है इंडिया से। 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें थी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया था। तो वो चीज़ें चोरी की गई, वो चीज़ें अमेरिका आ गई, और जब अमेरिका आई, अच्छा मज़े की बात यह है कि इंडिया ये चीज़ें बरतानिया से भी क्लेम करता है, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट। ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर, जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम किया है। और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था, ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है। एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इट वाज समथिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें कहा जाता है कि अस्पारा एक सैंडस्टोन है, सेंट्रल इंडिया से था, और इसी तरह थे एक जैन तीर्थंकर था जो कि ब्रोंज में था, वो भी सेंट्रल इंडिया से था। एक ताराकोटा था, वास था, वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से था, 3rd-4th सेंचुरी से उसका ताल्लुक था। मतलब पुरानी स्टोन स्कल्पचर था साउथ इंडिया से। और इसी तरह लॉर्ड गणेश की एक ब्रोंज में थी मूर्ति थी, एक स्टैंडिंग लॉर्ड बुद्धा थे। बेसिकली फॉर मी दिस इज अ माइंडसेट।
ये एक माइंडसेट है जो इंडिया के अंदर है। और इंडिया के अंदर और देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, आई हैड अ ओपिनियन दैट नरेंद्र मोदी वांट्स टू लीव अ लेगेसी, कि वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। वो जो इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया एज ए सिविलाइजेशन, ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमें 1947 से ना देखा जाए। दिस इज व्हाट बेसिकली नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग ऑल अबाउट। अंग्रेज के पास खुद का क्या सारा कुछ तो है, हिंदुस्तान से चुराया उसने। जारी बात है, जब देखें ये बरसगीर में जब वो आए थे, बरतानिया भी साथ, अंग्रेज सारे, जब उन्होंने लूटमार की, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त हालांकि हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है, इनको ज़रूरत है लोगों से चीज़ें वापस मांगने की, इंडिया को तो ज़रूरत ही नहीं है, जितना कुछ उन्होंने बना लिया है। लेकिन बात वही है, जो नायाब चीज़ें होती है, एंटीक होती है, वो उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है। सबसे बढ़ के मोदी ने ये जो कहा है कि वो आपके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारी सिविलियन के लिए वो बड़ी अहम और बड़ी नायाब चीजें, हमारी तारीख है, हमारा हिंदुइज्म का कल्चर है, हमारी चीजें हैं। मोदी के जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मोदी ने सीना डाट कर वहाँ पर जाके बात की है कि भाईजान बात ये है जो आप सब चोर हैं कि आपने हमारी चीज़ें वापस करनी है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हत्ता कि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे नस्लें, बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है, ये फर्क वहाँ हमको नजर नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। अमेरिका को उसके घर के अंदर चोर कहना बड़ी बात है। अगर हम हिंदुओं की बात करें, कुछ मूर्तियां जो है हिंदुइज्म की बात करें, 4000 साल पहले 18वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी, यानी हर वो चीज़ जो अंग्रेज को लगा ये बड़ी यूनिक है, जो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देख ले दुनिया में कहीं नहीं है, जिस तरह के उनके मंदिरों के डिज़ाइन देख ले, मूर्तियां जिस तरह से तराशते हैं, तो अंग्रेज तो कभी इंडिया के लेवल पे आया ही नहीं, ना आज ना कभी कल और ना कभी बिल्कुल नहीं आया। इसलिए उसने जो चीजें चुरा के लगे हैं उसे वापसी करनी चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार ने जो बहुत बड़ी बात कर दी है उसके घर में जाके कि हमारी चीजें जो सब वापसी करें। ये जो आपने ये हमारा कल्चर है, ये हमारे मुझे सकाफत में मिली हुई है, इसे हम कज़ाफी स्टेडियम में रखते हैं लोग। सिर्फ मोदी ने हमें ये पैगाम दिया पाकिस्तान को कि आपसे भी जो चीजें कोई लेके गया वो आप भी दावा कर सकते हैं। हमारे पास है, हमारे पास देखिए, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें बाहर की कंट्री से जो तोहफे मिलते हैं हमारे हुक्मरानों को, हमारे तो वो भी सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया, मोदी ने जो बात कही है मुझे ये भी पता है, उनको देनी पड़ेगी चीजें वापस। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इस वक्त ये पावर रखता है, वो अपनी तजारत खुद करते हैं, उनके पास हर चीज़ है, वो किसी के नीचे नहीं अब लग सकते, ठीक है। वो जो कहेंगे वो करवाएंगे, ठीक है। हम क्या है, हमने हर मुल्क से तो कर्जा लिया, हम किसी को आंखें निकालेंगे वो हमें हमारे किश्तें मांग लेगा, हम उसी पे ढेर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका है, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो कह दिया उन्होंने पूरा करवाना है और हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। अब जिस बरतानिया ने, जिस ब्रिटेन ने इंडिया पे आके हुकूमत की, आज इंडिया उसको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे अब ग्रेट बरतानिया ग्रेट नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे। और ये बहुत बड़ी बात यही है कि कुछ 4000 साल पहले इंडिया इस काबिल था कि उन्होंने ऐसी चीजें बनाई थी कि जो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी। देखें मैं हूँ या कोई भी है, हम कहीं जाते हैं, हमें जो चीज अच्छी लगेगी हमने वही चुरानी है ना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से भारत की विरासत को वापस लेकर आ रहे हैं और ये सबको देखकर पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी भारत को खुश करने के लिए मरते हैं। दोस्तों, आज से कई 100 साल पहले अंग्रेजों ने भारत को लूटा था और भारत की समृद्ध विरासत को लूटकर अपने देश में ले गए थे और इन बेहतरीन मूर्तियों को अलग अलग देशों में बेच दिया था। इन्हीं में से कुछ बहुत ही ज़्यादा अनोखी मूर्तियों को अमेरिका के म्यूजियम में बेचा गया था और अब इन्हीं लूटी हुई भारत की विरासत को भारत में वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से अब तक कुल 1000 से भी ज़्यादा ऐसी हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ मोदी सरकार विदेशों से भारत में वापस ला चुकी है। अब दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, तो इस वक्त जो बाइडन की तरफ से ऐसी नायाब मूर्तियाँ जो कि 300 से भी ज़्यादा
वादा है और ये 4000 साल पुरानी भारत की विरासत को जो बाइडेन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस दे दी गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।